नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने आज नई दिल्ली में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने संगठन से जुड़े कई अहम मसलों पर चर्चा की। बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्नाटक से वापस आए हैं और दिल्ली में हैं। इस दौरान सीएम सुक्खू केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो कई अहम मुद्दों पर सीएम से चर्चा हुई। केंद्रीय रेल मंत्री से भी मिल सकते हैं सीएम। और आपको बताते कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम से मुलाकात की है और केंद्रीय रेल मंत्री से भी वे मुलाकात कर सकते हैं। मणिपुर के तनावग्रस्त क्षेत्र से सुरक्षित निकाले गए हिमाचल के विद्यार्थियों ने सोमवार देर शाम सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से नई दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने त्वरित सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सीएम का आभार जताया। बता दें कि सीएम के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण मणिपुर में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हिमाचल से संबंधित 5 विद्यार्थी सकुशल दिल्ली पहुंचे। सीएम ने विद्यार्थियों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर बच्चों का यात्रा खर्चा भी वहन किया। शिमला नगर निगम चुनावों में कांग्रेस को जीत मिली है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के 4 महीने के कार्यकाल पर जनता ने मुहर लगाई है। वहीं सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार ने कहा कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में भी इसका कांग्रेस को फायदा मिलेगा और चारों सीटों पर कांग्रेस ही जीतेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि 10 मई को सीएम शिमला लौटेंगे और उसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी चुनाव के सिलसिले में कर्नाटका गए हैं और 10 तारीख को उम्मीद है कि वो शिमला लौट जाएंगे। और ये प्राथमिकता के आधार पर ये बात हुई थी कि जैसे वो वापिस आते हैं उसके बाद नगर निगम में जो है मेयर का और डिप्टी मेयर का जो पद है और चुनाव है वो पूरा किया जाएगा। तो आप ये समझें कि अगले 4-5 दिनों में सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये ठीक है कि इस बार जो हाउस में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। टोटल अगर हम हाउस की बात करें 34 में से तो 21 महिलाएं जो है जीत के आई है और उसमें से अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 14 महिलाएं जो है सफल हुई है। ये बड़ी खुशी की बात है कि महिलाओं की तादाद अच्छी रही है। हम भी चाहते हैं और समाज में हर वर्ग में कि महिला सशक्तिकरण की बात होती है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। शिमला की जनता ने एक अच्छा फैसला लिया कि बहुत सारी महिलाएं 21-34 में से जो है इस बार नगर निगम में चुनकर जो है पार्षद आई। सोलन में जिला के कसोली स्थित सीआरए अनुसंधान केंद्र के 119वें स्थापना दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण परवर ने शिरकत की थी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित कई अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाने का काम भी करना चाहिए। सेवाएं बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मैं चाहती हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर ये स्वास्थ्य सेवाएं और आगे अच्छे बेहतर सुविधाएं पहुंचाए। राज्य सरकार ने भी कुछ इनोवेशन लैब्स में आगे आके काम करना जरूरी है। केंद्र सरकार के माध्यम से हिमाचल में एक एम्स की सुविधा हो या अन्य 3 नए मेडिकल कॉलेज हो या डिवाइस मेडिकल पार्क हो, बल्क फार्मा हो, ये माध्यम से अनेक क्षेत्रों में यहाँ पे उपलब्धियां देने के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों की सेवा में दूर दराज के गांव तक हेल्थ सुविधा बढ़ने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। शिमला में राज्य विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ ने 24वां स्थापना दिवस मनाया। संघ के स्थापना दिवस के साथ ही कार्य समिति की बैठक में मांगों को लेकर आगामी रूपरेखा तैयार की गई। वहीं विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र संधू ने कहा है कि प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन भर्ती नहीं हो पा रही है।
जिससे कर्मचारियों पर काम का बोझ भी बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि विभाग में 6000 के करीब विद्युत कर्मचारियों के पद खाली है, जिसे सरकार को जल्द भरने की मांग बैठक में उठाई गई। हमारी जो ये बैठक शिमला में आयोजित हो रही है, ये आज ही के दिन 1998 में जो हमारा ये तकनीकी कर्मचारी संघ है, इसका गठन किया गया था और आज हम स्थापना दिवस भी मना रहे हैं और प्रदेश की कार्य समिति भी इसके उपलक्ष्य में जो है प्रदेश की कार्य समिति का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों की मांगों और उनके जो सर्विस के रख रखाव के बारे में भी सभी बिंदुओं पर जो है चर्चा की जाएगी। मांगे हैं सरकार से, क्या बिंदु? हमारा विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ जो है वो एक ऐसा प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि प्रदेश में जो है बिजली उपभोक्ताओं की संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन जो तकनीकी कर्मचारी है वो दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सेवानिवृत्ति दर जो है दिन पे दिन बढ़ रही है और भर्ती जो है वो ना के बराबर हो रही है। तो भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला इकाई मंडी ने उपायुक्त के माध्यम से सीएम को अपना मांग पत्र सौंपा है। वहीं डीवाईएफआई के राज्य अध्यक्ष सुरेश सरवाल ने कहा है कि विधानसभा चुनावों के दौरान मौजूदा सरकार द्वारा हिमाचल का संकल्प कांग्रेसी विकल्प नाम से जारी गारंटी कार्ड में युवाओं से संबंधित मुख्य गारंटी लागू करने के लिए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि नौजवान सभा सरकार का ध्यान प्रदेश में चुनावों के समय उनकी पार्टी द्वारा जारी गारंटी कार्ड की तरफ आकर्षित करना चाहती है, जिसमें युवाओं से संबंधित 4 गारंटियां शामिल है। आज नौजवान सभा ने राज्य कमेटी के आह्वान के अंदर मंडी में भी उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मुख्यतः 4 मांगों के ऊपर जो कंसंट्रेट किया है कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सरकार आने से पहले जो अपने घोषणा पत्र में 4 मुख्यतः गारंटियां दी थी, उनमें से जो पहली गारंटी जिस रूप में युवाओं को जो 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, आप देखेंगे पिछले लंबे टाइम से जो सरकार लगातार एडवर्टाइजमेंट कर रही है, अलग अलग तरीके से जो है ये कह रही है कि शिक्षा में 25,000 पद खाली है, स्वास्थ्य में अलग से पद खाली हैं, आपके परिवहन में अलग से पद खाली हैं। ये सरकार ने कहा था कि हम पहली कैबिनेट की बैठक के अंदर जो इसको लेकर बंदोबस्त करेंगे और लोगों को जो रोजगार देंगे, पक्का रोजगार देंगे। मगर अभी भी जो है 4 महीने बीत जाने के बाद भी प्रदेश की सरकार एक भी नौकरी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाई, कोई डेट तय नहीं कर पाई है कि हम कोई नौकरी दे रहे हैं और नौकरी के अंदर जो है ये शर्तों के आधार पे जो पूरी करता है उसको ये नौकरी दी जाएगी। वही खबर शिमला से है, जहां जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के विरोध में जेबीटी डीएलईटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ शिक्षा निदेशालय पहुंचा और सरकार के इस निर्णय के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। बता दें कि सरकार एनसीटीई के 2018 की गाइडलाइन का हवाला देकर बैच वाइज जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल कर रही है, जिससे जेबीटी की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। हमारी डिमांड्स वही है कि लास्ट टाइम जो जेबीटी बैच वाइज की भर्ती हुई है उसमें जो सरकार की तरफ से बीएड वालों को शामिल किया जा रहा है, तो एनसीटी 2018 की नोटिफिकेशन का हवाला देकर जो बीएड को शामिल किया जा रहा है, हमारा सरकार के साथ और डायरेक्टर ऑफिस में जाने का वही मतलब है कि हमें क्लियर करें कि एनसीटी में, क्योंकि यहाँ पे कहा गया था उसमें उस नोटिफिकेशन में साथ में ये भी कहा गया है कि बीएड कैंडिडेट वो वाले एलिजिबल हैं जिनके पास 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है और साथ में क्या है कि जेबीटी टैट पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, परंतु उनके पास जेबीटी टैट पास सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि जब जेबीटी टैट पास सर्टिफिकेट शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की तरफ से निकाला गया था तो हमने उस पर स्टे ले लिया हुआ है, वो भी कागज हमारे पास पड़े हुए हैं सारे प्रूफ। तो हम उनसे पूछेंगे कि सर आप किस बिहार पे बीएड को एंटर कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोर्ट से मतलब टैट स्टे है तो आप मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसमें टैट कंपलसरी है, अब उनके पास टैट है नहीं तो आप किस बेस पे बीएड को एंटर करते हैं? बीएड को कैसे इन कर सकते हैं? इनकी एक संस्था एजुकेशन बोर्ड बोल रहा है कि हमने बीएड का टैट नहीं लेना है, हमने स्टे लिया और ये स्टे उसके ऊपर लास्ट ईयर से स्टे लगा हुआ है। बीएड को एचपी बोर्ड ने रेकमेंड नहीं किया, टैट लिया ही नहीं है, तो आप भी टैट ले सकते हैं, हम भी, तो कोई भी उठेगा टैट को जेबीटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। वो तो एक 420 का केस बनता कि बीएड वाले गए और उन्होंने टैट दे दिया, फिर एज पर रूल्स बीएड ने एचपी बोर्ड ने उनको अलाउ नहीं किया टैट के लिए, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी बोर्ड है हम बीएड वालों को लगा लेंगे। कैसे लगा देंगे जब उनका टैट ही नहीं हुआ है? सीएम साहब कुछ और बोल रहे हैं, एजुकेशन साहब कुछ और, ऐसा नहीं होता है। जब इस ऑर्डर को जो 2018 की नोटिफिकेशन है उसको
राजस्थान हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो इनको क्या जल्दबाजी लगी हुई। कांगड़ा में लगातार हो रही बरसात और भारी तूफान के चलते सरकार को लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं अगर उपमंडल धर्मशाला की बात करें तो यहां पिछले 2 दिनों से चल रही आंधी तूफान ने लोगों को घर में रहने पर मजबूर कर दिया। इसको लेकर बिजली विभाग के एक्सयूएन विकास ठाकुर ने बताया कि पेड़ गिरने के कारण बिजली के तार टूट गए, जिसकी वजह से विद्युत विभाग को काफी नुकसान हुआ। पिछले 2 दिन से आपने देखा होगा कि काफ़ी तूफान इस क्षेत्र में रहा और उससे बिजली भी प्रभावित हुई, क्योंकि जहां भी पेड़ गिरे या कुछ उसे विभाग ने काफ़ी मुस्तैदी से हमने पूरी कोशिश की। परसों रात को 9 बजे का तूफान आया था, तो उस दिन भी रात को 12-1-2 के आसपास जो बिजली सुचारू की जा सकती थी वो हमने चलाई है। और कल भी सारा दिन काफ़ी हमारी टीम ने मशक्कत करके जो भी जहां जहां पेड़ गिरे थे वो हमने जहां भी अवरुद्ध हुई थी बिजली उसको चलवाया है। नुकसान की बात की जाए तो उसमें नुकसान हमारा जो कल का था उसमें 4 ट्रांसफार्मर्स डैमेज हुए थे, डीटीआर हमारे, और 6 से 7 हमारे एचटी के पोल डैमेज हुए हैं। वो हमने कर दी है। कुछ एलटीज की छोटी कंप्लेंट्स रह गई थी शायद, वो आज हम कर रहे हैं और सुचारू रूप से सारी बिजली चला दी गई। सिरमौर में कलगीधर ट्रस्ट द्वारा संचालित इंटरनल यूनिवर्सिटी बड़ू साहिब में 10वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति और कलगीधर ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र सिंह और मुख्य अतिथि प्रोफेसर करमजीत सिंह ने की। वहीं यूनिवर्सिटी के कुलपति ने 2022 की वार्षिक रिपोर्ट पढ़कर दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान 386 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। धर्मशाला के प्राचीन मंदिर कुणाल पथरी परिसर में एचआरटीसी के डिप्टी डिविजनल मैनेजर पंकज जट्टा की निगरानी में चालक पद की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस भर्ती प्रक्रिया में कई चालकों ने अपनी किस्मत आजमाई है। बता दें कि पहले दिन सिर्फ 30 लोगों ने ही भर्ती प्रक्रिया में शिरकत की, जिसमें कई चालक को परीक्षा शुरू होने से पहले ही हड़बड़ी में अनफिट होते नजर आए, तो कई चालकों ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ वाहन को परीक्षा की कसौटी के मुताबिक आगे पीछे किया। देखिए, अभी ये तो एजुकेशन बोर्ड ने इनके आवेदन पत्र मांगे थे और उसके तहत ही हम आज जो यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट है उसको कनेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो टोटल 112 कैंडिडेट्स जो थे जिनकी लिस्ट हमारे पास आई है, और अभी तक 30 लोग जो हैं अभी तक हमारे पास आ बैठे हैं और 26 लोगों का हम जो है ड्राइविंग टेस्ट अभी तक हम पूर्ण कर बैठे हैं। देखिए, ये आज और कल, अगले कल मतलब 9 तारीख और 10 मई तक ये 2 दिन जो है ये प्रक्रिया चलेगी। और जो हमारे ड्राइविंग टेस्ट है जो एजुकेशन बोर्ड में एक पद ड्राइवर के लिए हो रहा है, उसकी प्रक्रिया 2 दिनों में पूरी की जाएगी। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना देते हैं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।